ओके, अगेन फिर हमने क्या किया है, मैं कलर चेंज करता हूँ सो डैट यू आर एबल टू क्लियरली सी इट। हमारे पास एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई। ठीक है, अब हमने एंड किया है तो हम लिखते हैं एक्स कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट इंटू वाई प्लस जेड कम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट का सारे का होल कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने तीनों टर्म्स का एंड किया है और फिर हमने इसका इसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। सो ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलें अब डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करते हैं और पहले जो होल कम्प्लीमेंट है इसको ब्रेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट प्लस एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अभी देखें, अभी मजीद होल कम्प्लीमेंट रहता है। अगेन देखें कि हर टर्म के ऊपर होल कम्प्लीमेंट है। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोबारा डिमॉर्गन्स लॉ, मैं कलर चेंज करता हूँ। सो ये हो जाएगा एक्स कम्प्लीमेंट डॉट एक्स कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट डॉट जेड कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट प्लस, सॉरी वाई का सिंगल कम्प्लीमेंट होगा क्योंकि वाई के ऊपर पहले से कोई कम्प्लीमेंट नहीं था। सो वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट प्लस एक्स कम्प्लीमेंट, प्लस होगा या डॉट होगा? डॉट होगा। ठीक है, होल कम्प्लीमेंट से पहले, होल कम्प्लीमेंट को ब्रेक करने से पहले प्लस था। अब जब हमने होल कम्प्लीमेंट को ब्रेक कर दिया डॉट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट डॉट जेड कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब देखें, ये जो एक्स कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट और जेड कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई जेड। क्या ये सेम ही है जिस तरह से ये ऊपर दिया हुआ है? ठीक है, सो दिस इज हाउ आप कोई भी एंड और बेस्ड गेट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ गेट विच ओनली हैज नैंड गेट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट को मैं स्किप करूंगा, यू आर गोइंग टू डू इट योरसेल्फ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो एमडीबी के ऊपर पोस्ट कर दे और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फिर हमारे पास है लैब टास्क्स। ये आपने ऑलरेडी खुद करने हैं, ये वही हैं जिस तरह से हमने पहले करवाए थे कि कैसे आप यूनिवर्सल नैंड और नॉर को यूज़ करते हुए बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और टास्क थ्री जो है, टास्क थ्री यही है कि आपके पास एक सर्किट दिया गया है, सॉरी एक एक्सप्रेशन दिया गया है विच इज इक्वल एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी का होल कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट इंटू डी। तो इसके लिए पहले हमने क्या बनाना है, हमने इसके लिए हमने एंड और गेट सर्किट बनाना है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को जरा रिमूव करते हैं। तो जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू ए सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एसओपी आ गया। ये समझ आइए कि मैंने कैसे किया है? ठीक है, तो पहले हमारे पास है ए सी कम्प्लीमेंट, तो हमें एक एंड गेट लेना है। क्योंकि तीन टर्म्स है तो हमें तीन एंड गेट्स चाहिए। जो पहला एंड गेट होगा उसकी एक इनपुट है ए, दूसरी इनपुट है सी कम्प्लीमेंट, दूसरे की इनपुट बी और दूसरी इनपुट सी कम्प्लीमेंट, थर्ड ए कम्प्लीमेंट डी। आप देखिए मैं लिटरल्स यूज कर रहा हूँ। मैंने जो नॉट गेट वाला पार्ट है यानी कम्प्लीमेंट लेने वाला पार्ट वो मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या कौन सा गेट यूज करना है? अब हम और गेट यूज करेंगे क्योंकि प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर हमने इसको नैंड गेट बेस्ड सर्किट में कन्वर्ट करना है तो मैं हर गेट को नैंड गेट से रिप्लेस कर दूंगा। दोस्तों पहला पहला भी नैंड गेट, दूसरा भी नैंड गेट, तीसरा भी नैंड गेट, और को भी हमने रिप्लेस कर दिया नैंड गेट से। बाकी इनपुट्स वही रहेंगी, ए सी कम्प्लीमेंट, बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, डी। समझ आ गया आपको? ठीक है। ओके। सो अब नेक्स्ट है, इसको अब आपने क्या करना है, नॉर गेट से रिप्लेस करना है, वही है। ठीक है, आपने सिंपल उसको नॉर गेट से रिप्लेस करना है, यानी उसी सर्किट में अगर आप सेम है ना एक्सप्रेशन, देखिए वही एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी का इंटू सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डी। तो पहले उन्होंने क्या कहा है, इसको आपने एंड और गेट में कन्वर्ट करना है। तो एंड और पहले भी हमने एंड और किया था, दोबारा से वही चीज़ है, ठीक है। और सिंपली उसको क्या करना है आपने, आपने उसको जो एंड गेट्स हैं उनको नॉट से नैंड से रिप्लेस करें, जो और गेट है उसको भी नैंड से रिप्लेस करें, तो आपके पास वो आ जाएगा। कर लेंगे इसको। ओके। सो अब एक और क्वेश्चन है इसके अंदर के, एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का कि शो यूजिंग ईडब्ल्यूबी दैट बोथ सर्किट्स आर इक्विवेलेंट। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है? यानी जो हमने ये वाला सर्किट जो बनाया है, ये सर्किट और ये सर्किट, हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट से मुराद ये है कि सेम इनपुट के लिए दोनों गेट्स की सेम आउटपुट होगी। तो इसको अगर हमने प्रूव करना है तो हम हमारे पास एक तरीका कौन सा है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कि दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है? हम्म। हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, वेरी गुड ताबिश। हम फंक्शन टेबल दोनों सर्किट्स का बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर, और हम टेबल बना के हम दोनों टेबल्स को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों टेबल सेम है तो हम ये कहेंगे कि दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है। अगर दोनों टेबल सेम नहीं है, यानी पहले सर्किट का टेबल और दूसरे सर्किट का टेबल, अगर हम उनको रो बाय रो कंपेयर करते हैं और कहीं पे भी हमें डिफरेंस आता है आउटपुट कॉलम में, फॉर यानी पहली रो के लिए या दूसरी रो के लिए, जिस भी रो के लिए, सो अगर ये तीन वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 8 रोज होंगी। तो हम देखेंगे हर रो को, हर रो की आउटपुट को कंपेयर करेंगे पहले सर्किट के लिए और दूसरे सर्किट के लिए। तो हम देखेंगे कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है, अगर कोई एक जगह पे भी आउटपुट कॉलम जो है, आउटपुट कॉलम के अंदर कोई एक इनपुट जो है दोनों में डिफरेंट है, वी विल से दैट दो सर्किट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। बट इन दिस केस हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया कि ये इक्विवेलेंट है। सो आपने इसको सिर्फ प्रूव करके बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर। ठीक है। ओके। सो इम्प्लीमेंटिंग सर्किट्स यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, आपकी असाइनमेंट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ कि हमने जो आपको असाइनमेंट दी हुई थी उसमें हमने कहा था कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपने उस एक्सप्रेशन को क्या करना है, उस एक्सप्रेशन के लिए आपने नैंड गेट बेस्ड सर्किट बनाना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके। सो अब हम क्या करेंगे, हम लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन पेस्ट करते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, ए बी इंटू ए प्लस सी कम्प्लीमेंट डी। सो सी कम्प्लीमेंट डी, सी कम्प्लीमेंट डी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट बी।
ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अदीसा प्लीज वेट करें, मैं आपको करवाता हूँ, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ लिया है। तो पहले आपने सिंपल सर्किट बनाना है, तो ये जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक सर्किट आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो नैंड गेट बेस्ड सर्किट बना सकते हैं। तो ये जो लास्ट बटन है, ये देखें, ये नैंड गेट बेस्ड सर्किट आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमने आपको लैब मैनुअल के अंदर दिया हुआ है। ओके, अब अदीसा अदीसा क्वेश्चन ये है कि सर इसका टेबल बना सिखा दें। तो आपने यहाँ पे, अगर आप प्रीवियस एग्जांपल देखें तो उसमें क्या था, हमारे पास क्या सर्किट एक्सप्रेशन क्या था, ए सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डी, ए सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डी। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ ए सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। मैं ये पहले वाले सर्किट को डिलीट कर देता हूँ। तो पहले हम इसका